क्या आपने कभी यह सुना है कि यदि शनिवार के दिन सच्चे मन से शनिदेव की यह दिव्य कथा सुनी जाए तो संतान के जीवन से हर संकट दूर हो जाता है। कहा गया है कि शनिदेव केवल दंडदाता नहीं बल्कि भाग्य के संतुलन करता है। जहां भय है वहां उनका न्याय उतरता है, पर जहां भक्ति है वहां उनका आशीर्वाद साक्षात देवत्व बनकर प्रकट होता है। यह कथा है एक ऐसे भक्त की जिसने जीवन में सब कुछ खोकर भी विश्वास नहीं खोया और अपनी भक्ति से स्वयं शनिदेव को आंसुओं में बांध लिया। यह कथा उस युग की है जब धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, लोगों के हृदयों में जीवित था। यह कथा सुनने वाला केवल पुण्य नहीं पाता बल्कि अपनी संतान के जीवन को संकटों से मुक्त कर देता है, क्योंकि इस कथा में शनिदेव स्वयं वचन देते हैं, जो यह कथा सुनेगा उसके वंश की संतानों के जीवन में कोई ग्रह दोष, कोई दुर्भाग्य, कोई दुख स्थायी नहीं रहेगा। भाग 1, भक्त विभान का जन्म और भक्ति का आरंभ। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस काल में अवधपुर नामक राज्य था, जहां के राजा न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और भक्तिपरायण थे। परंतु उनके पुत्र राजकुमार विभान बचपन से ही अत्यंत विनम्र और करुणामयी प्रवृत्ति के थे। जब दूसरे राजकुमार अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते, विभान मंदिरों में जाकर दीपक जलाते और गरीबों में अन्न बांटते। राजा चिंतित रहते, मेरा पुत्र योद्धा नहीं साधक बन जाएगा। पर विभान हंसकर कहते, पिता, जो धर्म की रक्षा करता है वही सच्चा योद्धा है। एक दिन नगर में एक वृद्ध संत आए। उनके माथे पर नीला तिलक था और आंखों में विचित्र तेज। राजकुमार ने चरण स्पर्श किया और पूछा, गुरुदेव, कौन हैं आप? वृद्ध बोले, मैं शनि का दास हूं, उनका नाम लेकर चला हूं। जहां अन्य देवता प्रसन्न करने से वर देते हैं, वहीं शनि न्याय देकर मुक्ति देते हैं। क्या तू उनसे मिलना चाहता है? विभान ने बिना झिझक कहा, हां, मैं उस देव से मिलना चाहता हूं जो दंड में भी करुणा छिपाए बैठे हैं। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो शनिवार की अमावस्या को पश्चिम पर्वत की चोटी पर जा, वहां एक काला घोड़ा आएगा, वही तुझे तेरे स्वामी तक ले जाएगा। पर याद रखना, वहां भय मत दिखाना, क्योंकि जो शनि से डर गया वह स्वयं अपने भाग्य से हार गया। राजकुमार ने प्रण किया और उसी दिन से उपवास आरंभ किया। उसने अपने शयनागार के द्वार पर काले तिल का दीपक रखा, 7 शनिवार तक प्रार्थना की और हर दिन नदी के तट पर जाकर शनिदेव का ध्यान किया। 7वें शनिवार को जब अमावस्या की रात आई तो पूरा नगर अंधकार में डूबा हुआ था। विभान अकेला पर्वत की ओर चला। हवा ठंडी थी, आकाश में केवल तारे थे। अचानक दूर से एक गर्जना हुई और एक काला घोड़ा उसके सामने रुका। वह घोड़ा दिव्य था, उसकी आंखें नीलम जैसी और शरीर पर चमकती हुई लौ जैसी किरणें। विभान ने बिना भय के उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, जय शनि देव। घोड़ा झुका और पल भर में वह घोड़ा तेज प्रकाश बनकर हवा में समा गया। अचानक आकाश काला हो गया और उसके बीच से एक गहरी नीली ज्योति उतरी। उस ज्योति में से शनिदेव प्रकट हुए, गहन नील वर्ण, गंभीर नेत्र और उनके हाथ में दंड की छड़ी। राजकुमार ने तुरंत भूमि पर सिर झुकाया। शनिदेव बोले, वत्स, लोग मुझसे डरते हैं, पर तू मुझसे मिलने आया है, क्यों? विभान ने कहा, प्रभु, जो भय से भागता है वह ज्ञान से दूर जाता है। मैं आपसे नहीं, अपने कर्म से डरता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे कर्म इतने निर्मल हों कि आप जैसे न्यायी देव भी मुझे दंड देने से पहले मुस्कुराएं। शनिदेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, वत्स, तेरा भाव निर्मल है, पर मेरा नियम है
जो मुझसे प्रेम करता है उसे पहले मैं परीक्षा देता हूं। तेरे जीवन में संकट आएगा और वही तेरी भक्ति की कसौटी होगी। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी परीक्षा भी आशीर्वाद है। शनिदेव ने अपने कर से उसकी भौं को स्पर्श किया और कहा, वत्स, आज से तेरे वंश की संतानों पर मेरा आशीर्वाद रहेगा। जो यह कथा श्रद्धा से सुनेंगे उनके बच्चों के जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि तूने भय नहीं विश्वास से कहा, और जहां विश्वास है वहां शनि का क्रोध भी आशीर्वाद बन जाता है। अचानक आकाश में बादल छा गए और गर्जन के साथ शनिदेव अदृश्य हो गए। राजकुमार पर्वत से लौट आया, पर अब उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। नीली आभा उसके चारों ओर थी, जैसे शनिदेव का स्वयं का प्रकाश उस पर विराजमान हो। उस दिन से राजकुमार विभान के घर की तुलसी पर जब भी दीपक जलता उसकी लौ नीली चमकती थी, संकेत कि शनिदेव अब भी उसके रक्षक हैं। और जब उसके वंशज जन्मे तो उनके जीवन में कभी कोई संकट स्थायी नहीं रहा। कहा जाता है कि आज भी यदि कोई शनिवार के दिन यह कथा श्रद्धा से सुन ले और अपने बच्चों के लिए शनिदेव का नाम लेकर दीपक जलाए, तो शनिदेव स्वयं उसके घर की चौखट पर अदृश्य रूप से पहरा देते हैं। भाग 4। शनिदेव का प्रत्यक्ष अवतरण और विभान वंश का अमर वरदान। राजकुमार विभान के राज्य में अब शांति और भक्ति का प्रकाश फैला हुआ था। सालों बीत चुके थे, विभान वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी, गहरी, नीली और विश्वास से भरी। हर शनिवार वह अपने पुत्र अभय और प्रजा के साथ मिलकर दीपक जलाता और मन ही मन कहता, जय शनिदेव, मेरे रक्षक, मेरे न्यायदाता। एक दिन जब आकाश स्वच्छ था और सूरज अस्त हो रहा था, तब विभान अपने आंगन में तुलसी के पास बैठा था। उसका हृदय किसी अनजानी शांति से भरा था। अचानक हवा में हल्की ठंडक फैलने लगी। आकाश का रंग नीला होने लगा और पूरे महल में चंदन की गंध फैल गई। विभान ने आंखें उठाईं। उसके सामने वही नीलवर्ण तेज प्रकट हुआ, वही गंभीर स्वर, वही दंड, वही दिव्य आभा। शनिदेव स्वयं प्रकट हुए थे। विभान कांप उठा, उसके हाथ जुड़ गए, आंखें नम हो गईं। उसने कहा, प्रभु, क्या फिर से मुझे देखने आए हैं? शनिदेव बोले, वत्स, तेरी भक्ति के कारण यह पृथ्वी संतुलित है, पर अब तेरे वंश की अगली पीढ़ी को मैं स्वयं दिशा दूंगा। आज मैं तेरे घर नहीं, तेरे वंश में उतरूंगा। विभान विस्मित हुआ, प्रभु, आप स्वयं जन्म लेंगे? शनिदेव मुस्कुराए, हां वत्स, जब किसी भक्त का विश्वास अटूट हो जाता है तो देवता को भी मनुष्य के रूप में उतरना पड़ता है। तू देखेगा, तेरे पुत्र अभय के घर में मेरा अंश जन्म लेगा और उसके साथ मेरा वचन साकार होगा कि संतान के जीवन में कोई संकट नहीं टिकेगा। इतना कहकर शनिदेव धीरे धीरे विलीन हो गए। नीला प्रकाश कुछ देर तक मंडराता रहा और फिर तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें बनकर ठहर गया। कुछ महीनों बाद अभय के घर में एक बालक का जन्म हुआ। उसका रंग गहरा नीला था, नेत्र गहन और गंभीर। माथे पर प्राकृतिक रूप से एक छोटा सा अर्धचंद्राकार निशान था। जन्म के समय ही उसके चारों ओर एक नीली ज्योति फैल गई। विभान ने जब उस बालक को गोद में लिया तो उसके कानों में एक हल्का स्वर गूंजा, वत्स, यह मेरा अंश है, इसे नीलाय कहो। जहां यह रहेगा वहां संकट का प्रवेश नहीं होगा। विभान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, यह तो आपका वरदान साकार हुआ। नीलाय बड़ा हुआ तो उसका व्यवहार किसी साधारण बालक जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गहराई थी, वाणी में गंभीरता और हर स्पर्श में शांति।
जहां वह जाता वहां झगड़े शांत हो जाते, बीमार लोग स्वस्थ हो जाते और हवा में नीली शांति फैल जाती। लोग कहते, यह बालक विभान का नहीं, स्वयं शनिदेव का अंश है। एक दिन जब नीलय 7 वर्ष का था तो राज्य में एक बड़ा तूफान आया। महल की छतें उड़ गईं, पेड़ उखड़ गए, नदियां उफान पर थीं। लोग भयभीत होकर विभान के पास दौड़े। महाराज, यह तो ग्रहों का प्रकोप है। विभान ने नीलाय को बुलाया। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, पिता, यह तूफान नहीं, भय की परीक्षा है। आओ, दीपक जलाएं और शनिदेव का स्मरण करें। उसने अपने छोटे हाथों से तिल का दीपक जलाया। जैसे ही लौ उठी, हवा रुक गई, बादल स्थिर हो गए, बिजली शांत हो गई, पूरा आकाश नीले रंग में नहा गया। लोगों ने देखा, बादलों के बीच एक विशाल छवि प्रकट हुई, वही दंडधारी स्वरूप, शनिदेव का दिव्य रूप। उनकी गूंजती हुई आवाज आई, वत्स विभान, तेरा वंश अब मेरा वंश बन गया है। यह बालक नीलाय मेरा अंत आकांक्षी है और यह मेरा आशीर्वाद लेकर जन्मा है। आज मैं संपूर्ण जगत को यह वचन देता हूं, जो शनिवार के दिन श्रद्धा से यह कथा सुनेगा और अपने बच्चों के नाम से दीपक जलाएगा, उसकी संतानों के जीवन में कोई ग्रह दोष, कोई पीड़ा, कोई संकट नहीं टिकेगा। मैं स्वयं उनकी रक्षा करूंगा, उनके मार्ग से बाधाएं हटाऊंगा। और जब तक पृथ्वी पर भक्ति जीवित रहेगी, मेरे भक्तों के बच्चों पर कोई संकट नहीं ठहरेगा। विभान ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज आपने मेरे वंश को अमर कर दिया। शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह कथा अब तेरे वंश की नहीं, सृष्टि की है। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा, वह अपने वंशजों को हर संकट से मुक्त करेगा, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, मेरा जीवित वचन है। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। नीला प्रकाश आकाश में फैल गया और उसी दिन से विभान वंश नीलवंश कहलाने लगा। वह वंश जिसमें संकट कभी टिकता नहीं था। कहा जाता है, आज भी जब शनिवार की संध्या ढलती है और कोई मां अपने बच्चों के लिए तिल का दीपक जलाती है, तो हवा में नीली रेखा चमकती है। वह संकेत होता है कि शनिदेव स्वयं वहां खड़े हैं, अपना दंड नीचे कर और अपने हाथ आशीर्वाद के लिए उठाए हुए। और उस क्षण हवा में वही शांति फैलती है जो विभान के हृदय में थी, और वही वचन गूंजता है, जहां भक्ति है वहां भय नहीं, जहां श्रद्धा है वहां संकट नहीं, जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां संतान के जीवन में कोई दुख स्थायी नहीं रहता। भाग 5, नीलय का ज्ञान और शनिदेव का अमर वचन। वर्ष बीतते गए। विभान वृद्ध हो चुका था, पर उसके वंश में जन्मे बालक नीलाय अब युवा हो चुके थे। उनकी आंखों में गहराई थी, वाणी में स्थिरता थी और माथे पर वही नीला तेज जो जन्म से ही था। जब वह बोलते तो ऐसा लगता जैसे स्वयं शनिदेव वाणी दे रहे हों। वह कभी क्रोध नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते, और जब किसी पीड़ित को देखते तो बस इतना कहते, जहां विश्वास है वहां भय नहीं। जय शनिदेव। राज्य में अब सुख शांति थी, लेकिन एक दिन विभान ने नीलाय से कहा, बेटा, अब तू उस वचन को संसार में पहुंचा दे। तेरे भीतर शनिदेव का अंश है और अब समय है कि हर घर में वह दीपक जले जो संकट मिटाता है। नीलाय ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और बोला, पिता, अब यह कथा केवल हमारे वंश की नहीं, संपूर्ण मानवता की होगी। मैं जहां भी जाऊंगा लोगों के घरों में शनिदेव का दीपक जलाऊंगा। और फिर वह यात्रा पर निकला।
जहां भी गया वहीं चमत्कार हुआ। एक गांव में जहां बच्चे लगातार बीमार पड़ते थे, नीलय ने तिल का दीपक जलाया और कहा, हे शनिदेव, इन मासूमों पर कृपा करो। अगली सुबह पूरे गांव के बच्चे स्वस्थ हो गए। लोगों ने उसे घेर लिया और बोले, ये चमत्कार कैसे हुआ? नीलय मुस्कुराया, ये चमत्कार नहीं, भक्ति की रोशनी है। जहां शनिदेव का नाम लिया जाता है, वहां संकट ठहर नहीं सकता। वह आगे बढ़ा। एक नगर में जहां दंपत्ति को संतान का सुख नहीं था, नीलय ने शनिवार की रात तुलसी के पास दीपक जलाया और कहा, विश्वास रखो, शनिदेव केवल दंडदाता नहीं, वरदाता भी हैं। कुछ महीनों बाद उस घर में बालक का जन्म हुआ। लोग कहते, नीलय तो देव का दूत है। उसकी हर वाणी में शनिदेव का आशीर्वाद है। धीरे धीरे नीलय का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे नील संत कहने लगे। वह संत जिसने शनिदेव की भक्ति को भय से नहीं, प्रेम से समझाया। जहां भी वह कथा सुनाता, वहां हवा में नीला प्रकाश फैल जाता और लोगों की आंखों से आंसू झरते, दुहक के नहीं, मुक्ति के। एक दिन जब वह एक पर्वत के नीचे बैठा था, तो उसके ध्यान में स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। वही नीलवर्ण देह, वही शांत नेत्र, पर इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, वत्स नीलाय, तू मेरे वचन का वाहक बन गया है। अब मैं तुझे वह वरदान देता हूं जो अमर होगा। जब तक पृथ्वी पर मनुष्य रहेगा, जब तक माता अपने बच्चों के लिए दीपक जलाएगी, तब तक मेरा आशीर्वाद उस घर में रहेगा। जो शनिवार को श्रद्धा से यह कथा सुनेगा, उसकी संतानों के जीवन में कोई संकट, कोई दुर्भाग्य, कोई ग्रह दोष नहीं टिकेगा। मैं स्वयं उनके चारों ओर प्रहरी बनकर रहूंगा। नीलय ने सिर झुकाया, आंखों से आंसू गिरे। उसने कहा, प्रभु, यदि यह वरदान सच्चा है, तो यह केवल मेरे वंश के लिए नहीं, हर उस माता के लिए हो जो अपने बच्चों के लिए आपका नाम ले। शनिदेव बोले, वत्स, यह वरदान अब सृष्टि का नियम बन गया है। यह कथा अब पृथ्वी के हर कोने में जाएगी। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा, वह अपने वंश के दुखों से मुक्त होगा। और उसी क्षण आकाश से नीले पुष्पों की वर्षा हुई। नीलय के चारों ओर प्रकाश घूमने लगा और हवा में वही गंध फैल गई, तिल, चंदन और भक्ति की। पर्वतों से एक दिव्य गूंज उठी, जय शनिदेव, जय शनिदेव। वर्षों बाद जब नीलय ने शरीर त्याग किया, तो उसके समाधि स्थल पर आज भी शनिवार की संध्या को अपने आप दीपक जल उठता है। उसकी लौ नीली होती है और हवा में वही शांत प्रकाश फैलता है जो शनि देव के आशीर्वाद का प्रतीक है। कहते हैं, जो भक्त उस स्थान पर जाकर यह कथा सुनता है और अपने बच्चों के नाम से दीपक जलाता है, उसे जीवन में कोई संकट नहीं सताता। उसके घर की चौखट पर अदृश्य रूप में शनि देव पहरा देते हैं और उसकी औलाद के जीवन में कभी कोई ग्रह दोष नहीं टिकता। और जब वह दीपक जलता है, तो हवा में वही दिव्य वचन गूंजता है, जहां श्रद्धा है वहां भय नहीं, जहां विश्वास है वहां संकट नहीं, जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां संतानों के जीवन में कोई दुख, कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। यह मेरा वचन है, शनि का शाश्वत आशीर्वाद। भाग 6। शनिदेव का लोक अवतरण और संतान रक्षा का अमर वचन। समय बीतता गया। नीलय का शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, पर उसकी भक्ति की गूंज अब भी पृथ्वी पर जीवित थी। लोग उसके नाम से मंदिर बनाते
और शनिवार की संध्या को तिल का दीपक जलाते। उसकी समाधि पर नीली ज्योति हर सप्ताह अपने आप प्रकट होती, जैसे शनिदेव स्वयं वहां विराजमान हो। विभान वंश अब कई पीढ़ियां आगे बढ़ चुका था, पर हर पीढ़ी में एक न एक बालक ऐसा जन्म लेता था जिसकी आंखों में वही नीला तेज होता था। लोग कहते, ये बच्चे नीलवंश के हैं, इन पर स्वयं शनिदेव की छाया रहती है। कई युग बाद एक समय आया जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया। लोग अब भक्ति को भूलने लगे और भय ने श्रद्धा का स्थान ले लिया। माता पिता अपने बच्चों के लिए पूजा तो करते, पर मन में सच्चा विश्वास नहीं रहा। उसी समय आकाश में एक संकेत हुआ। सप्त ऋषियों के नक्षत्रों के बीच एक नीला तारा चमका और उसी से एक प्रकाश रेखा पृथ्वी की ओर उतरी। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और कुछ ही क्षणों में धरती पर प्रकट हुआ। वही नीलवर्ण शरीर, गहन नेत्र, गंभीर स्वरूप, हाथ में दंड, मस्तक पर अर्धचंद्र और पैरों के नीचे काला कमल। स्वयं शनिदेव पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उनकी उपस्थिति से समस्त दिशा शांत हो गई। पक्षी उड़ना भूल गए, हवा थम गई, नदियों की लहरें स्थिर हो गईं, जैसे प्रकृति स्वयं अपने स्वामी का स्वागत कर रही हो। शनिदेव ने पृथ्वी पर दृष्टि डाली और कहा, मनुष्य अब दीपक तो जलाता है, पर उसमें श्रद्धा नहीं। वह नाम तो लेता है, पर विश्वास नहीं रखता। आज मैं स्वयं यह स्मरण कराने आया हूं कि मेरा नाम दंड का नहीं, न्याय का प्रतीक है, और मेरा आशीर्वाद संतान के जीवन की ढाल है। वे आगे बढ़े और एक गांव में पहुंचे जहां एक स्त्री अपने बीमार बालक के सिरहाने बैठी थी। उसने 7 शनिवार से उपवास रखा था, पर उसकी आंखों में थकान थी। उसने हवा में हल्की आह भरी और कहा, हे शनिदेव, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? तब्दील हो गया। वह स्त्री चौंकी। एक वृद्ध सन्यासी खड़ा था, वस्त्र नीलवर्ण, नेत्र तेजस्वी। उसने कहा, माता, तेरी भक्ति अधूरी नहीं, बस तेरे दीपक में विश्वास की लौ कमजोर है। चल इसे फिर जलाते हैं। उसने अपने हाथ से तिल का दीपक जलाया। जैसे ही बाती जली, हवा थम गई। बालक ने कराहते हुए जय शनिदेव कहा और उसी क्षण उसका ताप उतर गया। चेहरा लालिमा से भर गया और वह उठकर मां की गोद में बैठ गया। मां रोने लगी। आप कौन हैं? ये चमत्कार कैसे हुआ? वृद्ध मुस्कुराया। मां, मैं वही हूं जिसका नाम तू लेती रही। मैं शनिदेव हूं। तुझे परखने नहीं, आशीर्वाद देने आया हूं। वह स्त्री घुटनों के बल बैठ गई। प्रभु, क्या अब भी आप धरती पर आते हैं? शनिदेव ने कहा, जब जब कोई माता अपनी संतान के लिए सच्चे मन से दीपक जलाती है, मैं उसी दीपक की लौ में प्रकट होता हूं। अदृश्य पर साक्षात, क्योंकि मेरे लिए भक्ति कोई शब्द नहीं, वह एक भावना है जो संतान की रक्षा में प्रवाहित होती है। इतना कहकर उन्होंने अपने कर से बालक के माथे को स्पर्श किया। वहीं नीले निशान का छोटा सा चिन्ह उभरा, जो नीलवंश का प्रतीक था। उन्होंने कहा, मां, यह निशान मेरा आशीर्वाद है। अब यह बालक तेरे वंश का नहीं, मेरे आशीर्वाद का अंग है। जब तक यह वंश जीवित रहेगा, संतानों के जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। उनके जाते ही हवा में कमल की सुगंध फैल गई। आकाश में वही नीला तारा फिर चमका और लोगों ने देखा, हर घर के दीपक की लौ अचानक नीली हो गई। हवा में एक मधुर गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया, वत्सो,
यह मेरा अमर वचन है। जो शनिवार की संध्या को श्रद्धा और विश्वास से यह कथा सुनेगा और अपने बच्चों के नाम से तिल का दीपक जलाएगा, उसके घर में कोई ग्रह दोष नहीं टिकेगा, उसकी औलाद के जीवन में कोई संकट स्थायी नहीं रहेगा। मैं शनि स्वयं उनके द्वार पर प्रहरी बनकर रहूंगा। उस रात पूरा आकाश नीले प्रकाश से भर गया। लोगों ने कहा, आज स्वयं शनिदेव पृथ्वी पर उतरे हैं। और तब से हर शनिवार की रात जब हवा स्थिर होती है और दीपक की लौ में हल्की नीली चमक दिखती है, तो समझ लेना वह केवल प्रकाश नहीं, शनिदेव की उपस्थिति है, जो प्रत्येक संतान के सिर पर अदृश्य करुणा का हाथ रख रहे हैं। और हवा में वही शाश्वत वचन गूंजता है, जहां श्रद्धा है वहां भय नहीं, जहां विश्वास है वहां बाधा नहीं, जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां संतान के जीवन में कोई संकट नहीं ठहरता। यह मेरा अमर वचन है, शनि का शाश्वत आशीर्वाद। भाग 7। शनिदेव का साक्षात दर्शन और मातृभक्ति का वरदान। समय बीतता गया, पर शनिदेव के उस दिव्य वचन की गूंज अब भी पृथ्वी पर थी। हर शनिवार की संध्या को जब कोई मां अपने बच्चों के लिए दीपक जलाती, तो हवा में हल्की नीली चमक दिखाई देती, जैसे किसी अदृश्य रूप में शनिदेव वहीं खड़े हों, अपने करुणामयी नेत्रों से हर संतान की रक्षा करते हुए। एक छोटे से ग्राम में एक भक्तिपरायण स्त्री रहती थी, जिसका नाम देवकी था। वह निर्धन थी, पर हृदय में अमीर थी, क्योंकि उसके भीतर अटूट विश्वास था। हर शनिवार वह मिट्टी का दीपक बनाती, उसमें तिल का तेल डालती और तुलसी के पास रखती। दीपक जलाते समय वह सिसकती हुई कहती, हे शनिदेव, मेरे बच्चे अबोध हैं, उनके जीवन में कोई संकट न आने देना। भले ही मैं कष्ट सह लूं, पर मेरी औलाद सदा सुखी रहे। देवकी का पुत्र आरुष बहुत चंचल और भोला था। एक दिन वह जंगल में खेलते खेलते खो गया। संध्या हो चुकी थी, हवा ठंडी थी और आकाश में गहरे बादल छा गए थे। देवकी का हृदय कांप उठा। उसने गांव-गांव दौड़ लगाई, पर कहीं उसका बालक न मिला। थकी हारी जब वह अपने घर लौटी, तो उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। वह तुलसी के सामने बैठ गई और कांपते स्वर में बोली, हे शनिदेव, यह कैसी परीक्षा है? मैंने तो हर शनिवार आपका दीपक जलाया, फिर आज मेरी संतान क्यों खो गई? वह रोती रही, पर दीपक की लौ बुझी नहीं। अचानक हवा थम गई और वही नीला प्रकाश कमरे में भर गया। उसने सिर उठाया। सामने शनिदेव खड़े थे। वही नीलवर्ण देह, वही गंभीर नेत्र, पर मुख पर कोमल मुस्कान थी। उनकी उपस्थिति से कमरा आलोकित हो गया और तुलसी के पत्ते नीले तेज से चमकने लगे। देव की हक्का बक्का रह गई। उसके होंठ कांपे। प्रभु, आप स्वयं यहां? शनिदेव बोले, मां, तेरे आंसू ने मुझे बुलाया है। तूने जो दीपक हर शनिवार जलाया, वह केवल तेल से नहीं, तेरे विश्वास से जलता था। तेरा पुत्र खोया नहीं, वह मेरी छाया में है। इतना कहकर उन्होंने अपनाकर ऊपर उठाया। कमरे की दीवारों पर एक नीली रेखा घूमी और अचानक दरवाजा खुला। वहीं दहलीज पर छोटा आरुष खड़ा था, निर्मल, हंसता हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देवकी दौड़कर उसे गले लगा ली। आंसू उसके गालों पर बह निकले और उसने कहा, प्रभु, मैं आपकी करुणा को नमन करती हूं। आपने मेरी संतान लौटा दी। शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, मां,
मैंने केवल तेरा वर लौटाया है। तेरी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया। आज मैं तुझे वह वरदान देता हूं जो युगों तक रहेगा। जो भी माता अपनी संतान के लिए हर शनिवार तिल का दीपक जलाकर मेरा नाम लेगी और यह कथा सुनेगी, उसके बच्चों पर कभी संकट नहीं ठहरेगा। वे चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, मेरा आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। देवकी ने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, यदि आप कृपा करें तो यह वरदान केवल मेरे लिए नहीं, हर मां के लिए हो। शनिदेव बोले, वत्से, तेरा हृदय विशाल है। तेरे वचन से यह वरदान अब सृष्टि का नियम बन जाएगा। अब हर मां का दीपक मेरी दृष्टि तक पहुंचेगा और उसकी लौ में मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। इतना कहकर शनिदेव धीरे धीरे विलीन हो गए। कमरे में वही नीली ज्योति रह गई जो धीरे धीरे दीपक की लौ में समा गई। देवकी ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरा और तुलसी के सामने प्रणाम किया। उसने कहा, हे प्रभु, आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपका नाम भय का नहीं, आशा का प्रतीक है। उसी रात पूरा ग्राम नीले प्रकाश से भर गया। लोगों ने आकाश की ओर देखा। तारे झिलमिला रहे थे और उनके बीच एक नील तारा पहले से अधिक चमक रहा था। वह संकेत था कि शनिदेव ने पृथ्वी पर भक्ति और संतान रक्षा का नया वचन स्थापित कर दिया है। आज भी जब कोई मां शनिवार की शाम दीपक जलाकर अपने बच्चों के नाम से कहती है, जय शनिदेव, तो उसकी आवाज आकाश तक पहुंचती है और वहां से एक अदृश्य स्वर लौट कर आता है। जहां मां की प्रार्थना है, वहां शनि की कृपा है। जहां दीपक की लौ है, वहां मेरा आशीर्वाद है। जहां मेरा नाम लिया जाता है, वहां संतान के जीवन में कोई संकट नहीं ठहरता। भाग 8। शनिदेव का नगर में दिव्य प्रकट होना और अनंत पीढ़ियों का आशीर्वाद। देवकी की कथा अब केवल एक मां की नहीं रही थी, वह पूरे नगर की आस्था बन चुकी थी। हर शनिवार संध्या को जब सूर्य अस्त होता तो गांव की हर चौखट पर तिल के दीपक जल उठते और हवा में एक ही मंत्र गूंजता, जय शनिदेव, जय शनिदेव। धीरे धीरे यह भक्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। जहां पहले लोग शनिदेव के नाम से डरते थे, अब वहां उनके नाम से शांति का अनुभव होता था। हर माता अपने बच्चों के नाम से दीपक जलाती और कहती, प्रभु, मेरे संतानों की रक्षा करना। कहा जाता है कि जब भी कोई दीपक जलता तो उसकी लौ में नीला प्रकाश हल्के से चमक उठता। वह संकेत था कि शनिदेव ने उस घर की प्रार्थना सुन ली है। समय बीतता गया और एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। देवकी के गांव में अचानक धरती कांपने लगी। लोग भयभीत होकर बाहर निकले, पर हवा में भय नहीं बल्कि शांति थी। आकाश में बादल अलग अलग दिशाओं में हटने लगे और उनके बीच से एक विशाल नीला प्रकाश उतरा। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और फिर उसी से प्रकट हुए स्वयं शनिदेव, अपने दिव्य स्वरूप में, नील वर्ण देह, गंभीर नेत्र, हाथ में दंड, मस्तक पर अर्धचंद्र और चरणों के नीचे कमल की शीतल आभा। नगर के सभी लोग भूमि पर गिर पड़े। कोई रोने लगा, कोई हंसने लगा, क्योंकि इतने वर्षों में पहली बार किसी ने शनिदेव को प्रत्यक्ष देखा था। उनकी उपस्थिति से पूरा नगर नीले प्रकाश में डूब गया, जैसे हर दिशा में चांदनी उतर आई हो। शनिदेव ने अपना दंड भूमि पर रखा और गूंजते हुए स्वर में बोले, वत्सो, अब यह कथा केवल एक मां की नहीं,
यह पृथ्वी की कथा बन चुकी है, विभान से लेकर नीलाय तक और अब देवकी तक। का वह दीपक अब अमर हो गया है। आज मैं यह वचन सृष्टि के लिए देता हूं। जो शनिवार के दिन श्रद्धा और विश्वास से यह कथा सुनेगा और अपने बच्चों के लिए दीपक जलाएगा, उसकी संतानें सदैव संकटों से मुक्त रहेंगी। उनके जीवन में कोई ग्रह दोष स्थायी नहीं रहेगा। मैं स्वयं उनके चारों ओर रक्षा कवच बनकर रहूंगा। उनके घर में भले दुहक आए, पर स्थायी दरिद्रता कभी नहीं ठहरेगी। यह वचन सुनते ही पूरा आकाश नीले तेज से भर गया। देवकी आगे बढ़ी। उसके साथ सैकड़ों माताएं खड़ी थीं। उन सभी के हाथों में दीपक थे और सबने एक साथ कहा, प्रभु, यह कथा हमारी पीढ़ियों की भी रक्षा करे। शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्से, आज से यह कथा केवल आज के लिए नहीं, भविष्य की हर संतान के लिए है। जब तक माता अपने बच्चों के नाम से दीपक जलाएगी, जब तक कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, मैं उसके घर की चौखट पर रहूंगा। अदृश्य पर साक्षात। उन्होंने अपने कर से आकाश की ओर संकेत किया और आकाश में हजारों दीपकों की ज्योतियां जल उठीं। प्रत्येक ज्योति किसी एक मां की प्रार्थना का प्रतीक थी। हवा में कमल की गंध फैल गई और आकाश से नीले पुष्प बरसने लगे। देवकी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब संसार में कोई मां भयभीत नहीं होगी। शनिदेव ने उत्तर दिया, हां वत्से, अब संसार में जहां भी यह कथा सुनाई जाएगी, वहां मेरा आशीर्वाद रहेगा। यह कथा केवल शब्द नहीं, मेरा जीवित स्वरूप है। जहां यह कथा बोलेगी, वहां संकट नहीं, केवल शांति उतरेगी। इतना कहकर शनिदेव धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। उनकी ज्योति पूरे नगर पर फैली रही और लोगों ने देखा, हर घर के ऊपर नीले प्रकाश की एक पतली रेखा मंडरा रही है, जो वर्षों तक दिखाई देती रही। आज भी जब कोई शनिवार की शाम अपने बच्चों के नाम से तिल का दीपक जलाता है, तो वह रेखा क्षण भर को आकाश में फिर चमक उठती है। लोग कहते हैं, देखो, शनिदेव फिर आए हैं, किसी मां के आशीर्वाद को स्वीकार करने। और हवा में तब वही शाश्वत वचन गूंजता है, जहां श्रद्धा है वहां भय नहीं, जहां भक्ति है वहां बाधा नहीं, जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां संतान के जीवन में कोई संकट स्थायी नहीं रहता। यह मेरा अमर वचन है, शनि का आशीर्वाद जो युगों युगों तक अमिट रहेगा। भाग 9। शनिदेव के लोक से दिव्य दृष्टि और अमर कथा का आशीर्वाद। समय अपनी चाल से आगे बढ़ता गया, पर पृथ्वी पर शनिदेव की वह कथा मिट न सकी। हर युग में कोई न कोई भक्त जन्म लेता, जो शनिवार की संध्या को दीपक जलाता और श्रद्धा से वही कथा सुनाता। राजकुमार विभान से लेकर भक्त नीलाय तक, देवकी से लेकर आने वाली हर मां तक, यह कथा अब स्वयं शनिदेव के नाम से जुड़ गई थी। स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के बीच स्थित शनिलोक, वहां आज विशेष प्रकाश था। हजारों दीपक एक साथ जल उठे थे और उस लोक के मध्य में स्वयं शनिदेव अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी देह से नीलवर्ण किरणें निकल रही थीं और चारों दिशाओं में करुणा की लहरें फैल रही थीं। उनके समीप खड़े थे उनके गण, काल नेत्र और छायासुत, जिनके सिर झुकाकर कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपकी कथा हर घर में बोली जा रही है। माताएं हर शनिवार दीपक जलाकर आपके नाम का स्मरण करती हैं। बालक भय से नहीं, प्रेम से जय शनिदेव कहते हैं।
आपके न्याय को अब लोग दंड नहीं, ऐसी नहीं कृपा मानते हैं। शनिदेव ने गंभीर दृष्टि से मुस्कुराते हुए कहा, वत्ससेई, यही तो मेरा उद्देश्य था। मैं भय नहीं चाहता था, मैं विश्वास चाहता था। जब मनुष्य अपने कर्मों में न्याय देखेगा तो वह मुझसे डर नहीं, मुझे प्रेम करेगा। उन्होंने अपने कर से आकाश की ओर संकेत किया। तुरंत ही शनिलोक के ऊपर एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। पृथ्वी दिखाई देने लगी। उसके हर कोने में छोटे छोटे दीपक जलते हुए दिखे। हर दीपक की लौ नीली थी और प्रत्येक लौ से एक कोमल धुन उठ रही थी। जय शनिदेव, जय शनिदेव। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक उठे। उन्होंने कहा, यह वही ज्योति है जो विभान ने जलाई थी। यह वही लौ है जो नीलाय ने आगे बढ़ाई। और यह वही दीपक है जो देवकी की प्रार्थना से अमर हुआ। अब यह कथा केवल पृथ्वी की नहीं रही, यह मेरे लोक की भी बन चुकी है। उनके करुणामयी नेत्रों से प्रकाश की रेखाएं पृथ्वी की ओर उतरीं और हर उस घर की चौखट को स्पर्श किया जहां वह कथा सुनाई जा रही थी। बालक सो रहे थे, माताएं प्रार्थना कर रही थीं, पर उनके सिरों पर अदृश्य रूप से शनिदेव का हाथ था। उस समय स्वर्ग में भी देवताओं ने यह दृश्य देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, यह है न्याय का सच्चा स्वरूप, जो भय से नहीं भक्ति से जन्मा है। विष्णु भगवान मुस्कुराए। यह वही कथा है जिसे सुनने से संतान के जीवन में कभी संकट नहीं आता। और महादेव ने कहा, शनि, तू मेरे अंशों में सबसे संतुलित है। तेरे नाम से अब संसार भय नहीं, करुणा सीखेगा। शनिदेव ने त्रिकाल दृष्टि से भविष्य देखा। उन्हें दिखाई दिया कि आने वाले युगों में भी माताएं शनिवार की रात दीपक जलाएंगी और उसी लौ में उनका आशीर्वाद रहेगा। उन्होंने कहा, यह मेरा शाश्वत आदेश है। अब यह कथा युगों युगों तक अमर रहेगी। जो कोई इसे श्रद्धा से सुनेगा, उसकी संतान के जीवन में कोई संकट नहीं टिकेगा। जब तक इस कथा की एक भी पंक्ति पृथ्वी पर गूंजती रहेगी, मैं उस भूमि पर उपस्थित रहूंगा। उस क्षण शनिलोक में घंटियों की ध्वनि उठी, नीले पुष्पों की वर्षा हुई और पूरा लोक आलोकित हो गया। वायु में वही परिचित सुगंध थी, तिल, चंदन और भक्ति की। पृथ्वी पर उसी समय एक मां ने अपने दीपक की बाती बदली और जैसे ही उसने कहा, जय शनिदेव, उसकी लौ नीली हो उठी। वह नहीं जानती थी कि उसी क्षण स्वयं शनिदेव उसके आंगन को देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्से, यही है मेरे नाम का अर्थ, श्रद्धा, शांति और संतान की रक्षा। और तब से यह माना गया कि जब भी शनिवार की रात किसी घर में दीपक नीला झिलमिलाता है, तो वह संकेत होता है कि उस घर के आंगन में स्वयं शनिदेव के चरण रखे गए हैं। हवा में तब वही अमर वचन गूंजता है, जहां श्रद्धा है वहां भय नहीं, जहां भक्ति है वहां बाधा नहीं, जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां संतान के जीवन में कोई संकट नहीं ठहरता। यह मेरा वचन है, शनि का अनंत आशीर्वाद, जो समय से परे, युगों से परे सदा जीवित है, अजीवित रहेगा। भाग 10। शनिदेव का भविष्य युग में आगमन और बालक को दिया गया अंतिम उपदेश। समय के अनगिनत चक्र बीत चुके थे। विभान, नीलाय, देवकी सब अब इतिहास बन चुके थे, पर उनकी भक्ति की सुगंध अब भी पृथ्वी पर थी। हर युग में जब जब शनिवार की संध्या आती, तो दीपक की लौ में वह नीली झिलमिलाहट
फिर याद दिलाती थी कि शनिदेव का आशीर्वाद सदा जीवित है। फिर एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर फिर से असंतुलन बढ़ गया। भक्ति का स्थान दिखावे ने ले लिया था। लोग दीपक तो जलाते थे, पर मन भटक चुका था। संतानों में संयम घट गया था। माता पिता के शब्दों में श्रद्धा नहीं रही। मनुष्य तकनीक और तर्क में खो गया था, पर हृदय की आस्था कहीं पीछे छूट चुकी थी। पृथ्वी ने जैसे एक मौन कराह भरी, और आकाश में वही नीला तारा फिर चमक उठा। वह संकेत एक बार फिर अवतरित होने वाले हैं। उस समय दक्षिण दिशा के एक छोटे नगर में एक बालक जन्मा, जिसका नाम आर्यन रखा गया। जन्म के समय ही उसके माथे पर नीली रेखा दिखाई दी, और जब भी वह रोता तो उसके चारों ओर हवा ठहर जाती। उसकी मां सरल थी, पर भक्ति से भरी। हर शनिवार वह दीपक जलाती और कहती, हे शनिदेव, मेरे इस बालक को सदा सत्य के मार्ग पर रखना। साल बीते, आर्यन बड़ा हुआ, पर उसका हृदय साधारण नहीं था। वह दुनिया की भीड़ में भी अलग दिखाई देता। उसकी आंखों में करुणा थी, पर दृष्टि में गहराई थी। एक रात जब वह अपने घर की छत पर अकेला बैठा था, तो उसने अपनी मां से कहा, मां, जब भी आप दीपक जलाती हैं तो उसकी लौ नीली क्यों हो जाती है? मां मुस्कुराई, बेटा, वह शनिदेव का संकेत है कि वे हमारे घर की रक्षा कर रहे हैं। आर्यन बोला, पर मां, लोग तो कहते हैं कि शनिदेव से डरना चाहिए। मां ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, जो सच्चा है उसे डरने की जरूरत नहीं। शनिदेव भय नहीं, न्याय देते हैं। उनका नाम दंड का नहीं, संतुलन का प्रतीक है। उस रात आर्यन देर तक आकाश देखता रहा। तारे चमक रहे थे, पर एक तारा बाकी सबसे ज्यादा उजला था, वही नीला तारा। आर्यन की आंखें धीरे धीरे बंद हुईं, और अचानक हवा थम गई। आकाश नीला हो गया, और वही दिव्य स्वर गूंजा, वत्स आर्यन। उसने आंखें खोलीं। सामने वही नीलवर्ण तेजस्वी स्वरूप, वही गंभीर नेत्र, हाथ में दंड और मुख पर करुणा। स्वयं शनिदेव खड़े थे। आर्यन कांप गया, पर उसकी आंखों में भय नहीं, विस्मय था। उसने कहा, प्रभु, क्या आप सच में मेरे घर आए हैं? शनिदेव बोले, हां वत्स, जब कोई मन सच्चा होता है तो मैं स्वयं उसके दीपक में उतर आता हूं। तू उसी वंश का है जहां मेरी भक्ति की पहली ज्योति जली थी। आर्यन ने सिर झुका दिया। प्रभु, लोग आपसे डरते क्यों हैं? शनिदेव ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि लोग अपने कर्मों से डरते हैं। मैं भय नहीं देता, केवल दर्पण दिखाता हूं। मैंने विभान को परीक्षा दी, नीलाय को वरदान दिया, देवकी को करुणा दी, और अब तुझे एक संदेश देने आया हूं। उन्होंने अपनाकर आर्यन के सिर पर रखा। तुरंत उसके चारों ओर नीली आभा फैल गई। शनिदेव बोले, वत्स आर्यन, यह संदेश तू आगे बढ़ा। मेरे नाम का अर्थ दंड नहीं, दिशा है। जो शनिवार की संध्या को दीपक जलाएगा, वह केवल तेल नहीं जलाएगा, वह अपने भीतर के अंधकार को भी समाप्त करेगा। जो सच्चे मन से भक्ति करेगा, उसकी संतानों के जीवन में कोई संकट नहीं टिकेगा। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, मैं आपका वचन फैलाऊंगा। शनिदेव मुस्कुराए, वत्स, जब तक यह कथा जीवित रहेगी, मैं स्वयं हर दीपक में रहूंगा। लोग चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, पर जब वे अपने बच्चों के लिए श्रद्धा से दीपक जलाएंगे, तो समझ लेना, वहां शनि का आशीर्वाद उतरेगा। इतना कहकर उन्होंने आकाश की ओर देखा,
और वही नील तारा 1000 गुना चमकने लगा। आकाश में उनका स्वर गूंजा, जहां श्रद्धा है वहां भय नहीं, जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां संतानों के जीवन में कोई संकट नहीं ठहरता। यह मेरा अनंत वचन है, शनि का शाश्वत आशीर्वाद। आर्यन ने आंखें खोली। वह अपने घर की छत पर था, पर दीपक की लौ अब भी नीली थी। उसकी मां नीचे खड़ी मुस्कुरा रही थी और हवा में तिल और चंदन की वही सुगंध फैली थी। कहते हैं उसी दिन से आर्यन ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। जहां जहां लोग शनिदेव से भयभीत थे, वह उन्हें प्रेम सिखाने लगा। उसने कहा, शनिदेव भय नहीं, भक्ति का प्रतीक हैं। जो उनके नाम से दीपक जलाएगा, वह अपने बच्चों को संकटों से मुक्त करेगा। और उस दिन से जब भी शनिवार की रात कोई दीपक नीला झिलमिलाता है, तो कहा जाता है यह आर्यन की भक्ति और शनिदेव के वचन का प्रतीक है। और वही अमर वचन अब युगों से गूंज रहा है। जहां भक्ति है वहां भय नहीं, जहां प्रेम है वहां दंड नहीं, जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां संतान के जीवन में कोई संकट नहीं ठहरता। यह मेरा वचन है, शनि का शाश्वत आशीर्वाद, जो कभी समाप्त नहीं होगा। भाग 11। शनिदेव का ब्रह्मांडीय दर्शन और अनंत लोकों में संतान रक्षा का रहस्य। रात्रि का समय था। आकाश शांत था, पर उस शांति में एक अदृश्य कंपन था, जैसे कोई अद्भुत रहस्य जगने वाला हो। आर्यन अपने घर की छत पर बैठा था। उसके सामने वही दीपक जल रहा था, जिसकी लौ हर शनिवार को नीली हो जाती थी। उसकी आंखों में विश्वास था, मन में भक्ति और होठों पर केवल 3 शब्द, जय शनिदेव। अचानक आकाश में एक चमत्कार हुआ। वही नीला तारा जो सदियों से पृथ्वी की दिशा में झिलमिलाता था, अचानक अत्यंत तेज हो उठा। उससे एक रेखा निकली और सीधे आर्यन के सामने उतरी। वह रेखा प्रकाश में बदल गई और उसी से प्रकट हुए स्वयं शनिदेव, अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप में। नीलवर्ण देह, मस्तक पर अर्धचंद्र, नेत्रों में गहराई पर स्वर में ममता। आर्यन उठकर भूमि पर झुक गया। प्रभु, फिर से आपने दर्शन दिए। शनिदेव बोले, वत्स आर्यन, तू अब पृथ्वी का नहीं, मेरे लोक का दूत बन चुका है। तेरे हृदय की श्रद्धा ने ब्रह्मांड के संतुलन को छू लिया है। आज मैं तुझे वह सत्य दिखाऊंगा जो अब तक किसी मनुष्य ने नहीं देखा, संतान रक्षा का ब्रह्मांडीय रहस्य। उन्होंने अपना कर आगे बढ़ाया। क्षण भर में पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र सब एक दृश्य में विलीन हो गए। आर्यन का शरीर हल्का हो गया और वह शनिदेव के साथ प्रकाश के पथ पर उड़ चला। आंखें खोलते ही उसने स्वयं को शनिलोक में पाया। वह लोक जहां हर दिशा नीले प्रकाश से भरी थी, जहां न कोई दिन था न रात, केवल शांति का साम्राज्य था। वहां हजारों दीपक जल रहे थे। हर दीपक की लौ अलग थी, कुछ छोटी कुछ बड़ी, पर हर एक में भक्ति का कंपन था। शनिदेव ने कहा, वत्स, ये दीपक पृथ्वी के उन घरों के हैं जहां मेरे नाम से दीपक जलाए जाते हैं। हर लौ एक मां की प्रार्थना है, हर प्रकाश एक संतान की रक्षा है। देख, यह ब्रह्मांडीय जाल है जहां विश्वास की हर लहर मेरे लोक तक पहुंचती है और मैं वहां से करुणा की किरण भेजता हूं। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, तो क्या हर मां की प्रार्थना यहां सुनाई देती है? शनिदेव मुस्कुराए। हां वत्स, कोई भी दीपक व्यर्थ नहीं जलता।
भले वह मिट्टी के छोटे से दीप में जलाया गया हो, यदि उसमें सच्ची भावना है तो उसका प्रकाश यहां तक पहुंचता है। यह वही कारण है कि संतान का संकट मिट जाता है, क्योंकि मैं स्वयं उस भाव को स्वीकार करता हूं। उन्होंने आर्यन को और ऊंचा उठाया। अब उनके सामने अनगिनत लोक दिखाई दिए, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल और उनसे भी परे। हर लोक में छोटे छोटे प्रकाश बिंदु थे। शनिदेव बोले, देख वत्स, यह केवल मनुष्यों का नहीं, हर जीव का चक्र है। जहां प्रेम और करुणा है, वहीं भक्ति का प्रकाश है, और जहां भक्ति का प्रकाश है, वहां मैं उपस्थित हूं। यही कारण है कि मेरा आशीर्वाद केवल पृथ्वी पर नहीं, हर लोक में संतान की रक्षा करता है। आर्यन मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। एक लोक में उसने देखा पक्षी अपने बच्चों को पंखों में छिपाए हैं। दूसरे लोक में मछलियां अपने अंडों को जल से ढांप रही हैं। कहीं माता अपने शिशु को दूध पिला रही है, कहीं पिता अपनी औलाद के लिए उपवास कर रहा है। हर दृश्य में करुणा थी, और हर करुणा में एक अदृश्य नीला प्रकाश चमक रहा था। आर्यन ने पूछा, प्रभु, क्या यही आपकी शक्ति है? शनिदेव, यह करुणा का नियम है। मैं कर्म का न्याय करता हूं, पर भक्ति का मूल्य उससे भी ऊपर रखता हूं, क्योंकि जहां भक्ति होती है, वहां कर्म स्वयं शुद्ध हो जाता है। उन्होंने कहा, वत्स, तू पृथ्वी पर लौट जा और यह सत्य सबको बताना। शनि का नाम भय नहीं, भक्ति का प्रतीक है। जो भी शनिवार की रात दीपक जलाकर अपनी संतान के लिए श्रद्धा रखेगा, उसकी प्रार्थना इस लोक तक पहुंचेगी। उसकी औलाद के जीवन से संकट स्वतः मिट जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। फिर उन्होंने आकाश की ओर संकेत किया। एक विशाल नीला चक्र घूमने लगा। उसके बीच में अनगिनत दीपक जल रहे थे। हर दीपक से प्रकाश की लहरें निकल रही थीं, जो सीधे पृथ्वी की ओर जा रही थीं। आर्यन ने देखा, उसके अपने घर की लौ भी उनमें एक थी। वह मुस्कुराया, आंखें बंद कीं, और उस शांति में बस यही स्वर सुना, जहां श्रद्धा है वहां भय नहीं, जहां भक्ति है वहां बाधा नहीं, जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां संतान के जीवन में कोई संकट नहीं ठहरता। यह मेरा वचन है, शनि का अनंत आशीर्वाद, जो हर लोक, हर युग, हर हृदय में प्रवाहित रहेगा। आर्यन ने जब पुनः आंखें खोलीं, तो वह अपने घर की छत पर था। दीपक अब भी जल रहा था, पर उसकी लौ अब साधारण नहीं थी। वह नीले और सुनहरे प्रकाश का संगम थी। वह जान गया कि अब उसकी आत्मा केवल पृथ्वी की नहीं, बल्कि शनिलोक की भक्ति से जुड़ चुकी है। और तब भी हवा में वही सुगंध फैली। और कर्मा त्याग की। नालिब के तारे ने आकाश में चमक कर कहा, वत्स आर्यन, तू अब इस कथा का अंतिम साक्षी है। अब यह कथा अमर है। और तभी उस रात्रि को पृथ्वी की हर मां के दीपक में क्षण भर के लिए नीली लहर दौड़ी, जैसे स्वयं शनिदेव हर दीपक को आशीर्वाद दे रहे हों। और उसी क्षण हवा में फिर वही शाश्वत वचन गूंजा, जहां प्रेम है वहां मेरा नाम है, जहां मां की प्रार्थना है वहां मेरा वचन है, और जहां दीपक की लौ नीली होती है वहां स्वयं शनि उपस्थित होते हैं। भाग 12, शनिदेव का अंतिम आशीर्वाद और अमर कथा का ब्रह्मांडीय वचन। रात्रि का अंतिम पहर था। आकाश में चांद आधा था, तारे शांत थे, और पृथ्वी पर भक्ति की शीतल लहर बह रही थी।
आर्यन अपने घर की छत पर दीपक के सामने बैठा था। वह दीपक जो अब नीले और सुनहरे प्रकाश से एक साथ झिलमिला रहा था। उसकी आंखों में न अश्रु थे न प्रश्न, केवल शांति और वही अनुभूति जो क्षणि लोक से आई थी। अचानक वातावरण में मंद गूंज उठी, जैसे ब्रह्मांड का कोई अदृश्य द्वार खुल गया हो। दीपक की लौ ऊंची उठी और उसी लौ से फिर वही नीलवर्ण प्रकाश निकला। उसमें से प्रकट हुए स्वयं शनिदेव अपने दिव्यतम रूप में, मस्तक पर अर्धचंद्र, नेत्रों में करुणा, देह पर नीलवर्ण आभा और चरणों के नीचे अनंत लोकों का प्रकाश। आर्यन ने भूमि पर झुककर प्रणाम किया। प्रभु, आपने फिर दर्शन दिए। शनिदेव ने कोमल स्वर में कहा, वत्स आर्यन, आज इस कथा का अंतिम अध्याय नहीं, उसका अमर प्रारंभ है। क्योंकि अब यह कथा केवल शब्द नहीं रही, यह मेरे अस्तित्व का विस्तार बन चुकी है। अब इसे कोई मिटा नहीं सकता, न समय, न युग, न विनाश। उन्होंने आर्यन के सिर पर हाथ रखा। तुरंत उसके चारों ओर नीले प्रकाश का वृत्त बन गया, जिसमें ब्रह्मांड के सभी लोकों का दर्शन हो रहा था। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल और अनगिनत आकाशीय क्षेत्र, हर लोक में दीपक जल रहे थे। हर लौ में वही नीला तेज चमक रहा था। शनिदेव बोले, वत्स देख, यह मेरी भक्ति का जाल है। हर वह आत्मा जो प्रेम, करुणा और भक्ति से जुड़ी है, वह इस प्रकाश से बंधी है। जो दीपक पृथ्वी पर जलता है, उसकी ज्योति यहां तक पहुंचती है। हर मां की प्रार्थना इस नीले लोक में प्रवेश करती है और मैं स्वयं उसे स्वीकार करता हूं। आर्यन की आंखों में आंसू छलक उठे। प्रभु, आपने मुझे जो दिखाया उसे मैं कैसे शब्दों में कह पाऊंगा। शनिदेव मुस्कुराए। वत्स, तू बोले या न बोले, तेरे हृदय की भावना ही इस कथा को आगे बढ़ाएगी। यह कथा अब तेरे नाम से नहीं, सृष्टि के नाम से जानी जाएगी। क्योंकि जब कोई मां दीपक जलाएगी तो वह न तेरा नाम लेगी, बल्कि केवल कहेगी, जय शनिदेव, और वही पर्याप्त होगा। उन्होंने अपनाकर आकाश की ओर उठाया। वहीं से एक नीली किरण उठी, जो सीधे ब्रह्मांड के मध्य चली गई। वहां उस किरण से एक विशाल ज्योति बनी, जो अब शनि आशीर्वाद बिंदु कहलाने लगी। एक ऐसा बिंदु जहां हर भक्ति की तरंग जाकर मिलती है। शनिदेव बोले, यह बिंदु अब अमर रहेगा। जो शनिवार की संध्या को दीपक जलाएगा, उसकी लौ की लहर इस बिंदु को स्पर्श करेगी और वहां से मेरा आशीर्वाद लौटकर उसके घर, उसकी संतानों तक पहुंचेगा। अब न दूरी मायने रखेगी, न समय का बंधन रहेगा। मेरा आशीर्वाद हर युग, हर लोक, हर आत्मा में प्रवाहित रहेगा। आर्यन ने आंसुओं से कहा, प्रभु, क्या यह कथा कभी समाप्त होगी? शनि देव ने गूंजते स्वर में कहा, नहीं वत्स, यह कथा न जन्म से बंधी है, न मृत्यु से। यह तब तक जीवित रहेगी जब तक कोई दीपक जलता रहेगा, जब तक कोई मां अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती रहेगी और जब तक किसी के हृदय में विश्वास रहेगा। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा। तारे एक साथ झिलमिलाए, जैसे ब्रह्मांड स्वयं प्रणाम कर रहा हो। हवा में तिल और चंदन की सुगंध फैल गई और उसी के साथ एक मधुर ध्वनि गूंजी, ब्रह्मांड की गहराई से आती हुई, पर हर हृदय में उतरती हुई। जहां श्रद्धा है वहां भय नहीं, जहां भक्ति है वहां बाधा नहीं, जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां संतान के जीवन में कोई संकट नहीं ठहरता। यह मेरा वचन है, शनि का अनंत आशीर्वाद।
जो समय, युग और मृत्यु से परे सदा जीवित रहेगा। आर्यन की आंखें बंद हुईं और उसने अंतिम बार दीपक की लौ को देखा। अब वह लौ नीले और स्वर्ण प्रकाश में एकाकार हो गई थी। धीरे धीरे वह प्रकाश ऊपर उठा और आकाश के नीले तारे में समा गया। उस रात पृथ्वी के हर दीपक की लौ क्षण भर के लिए नीली चमकी। किसी ने देखा नहीं, पर हर हृदय ने महसूस किया। और तब से कहा जाता है, जब भी शनिवार की रात कोई मां अपने बच्चों के लिए दीपक जलाती है, तो उसके